फिर समझो तो उस विषय को, जो चर्चित है उसको समझो। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है करो कि ये वही बांस का धनुष है ना, ये बिल्कुल अनुचित है। अब आपने जहां पढ़ा होगा वहां पढ़ा होगा तो चाप माने, चाप माने सुने होगे नहीं, चाप माने। इसको केवल चापा कहा गया है क्या? और क्या कहा गया? यद्यपि चाप केवल इसको नहीं, चाप माने होता है धनुष। अरुण नयन सर चाप, तो क्या ये चाप है? क्या ये चाप माने तो धनुष होते हैं। इसका यदि नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या, लोग कहते हैं अजगव। लोग यद्यपि अजगव भी आपको पुराणों में बोले लड़का है चाहे कुछ का है, ये और कहते ऊपर से लड़का। अरे लड़का का है चाहे कुछ कहा, समझो तो कि क्या कह रहे हैं। अजगव भी नहीं, इसका जो वास्तविक नाम है वो है पिनाक। तो पिनाक कैसे बना? हाँ, पिनाक कैसे बना, बोलो कैसे बना? इसका नाम पिनाक क्यों? मैंने कहा था कि ये प्राचीन है, माने पुरातन नहीं है, पुराणों में नहीं है, लेकिन प्राचीन है। कैसे प्राचीन मिलता कि ये दधीच की अस्थियों का है? इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? जिस समय दधीच जी की अस्थियों का अजगव बनाया गया तो ये होगा कि प्राण भी तो कहीं रखना है। अब प्राण अगर व्यक्ति को स्थिर करने हो तो कहां स्थिर होते हैं प्राण? आज्ञा चक्र में। कहां स्थिर होते हैं? आज्ञा चक्र में। और आज्ञा चक्र कहां होता है? दोनों भ्रुकुटी के और नासिका के ऊपर। तो जहां प्राण भी सन्निहित करने थे तो पिरोत माने समाहित करना, पिरोना। पिरोत इति नाका सपिनाका, अर्थात जहां नाक के प्राणों को पिरोया गया इसलिए इसका नाम पड़ा पिनाक। छूते टूट पिनाक। तुम्हारे प्राण कहाँ है? आज्ञा चक्र में। और रुक जाओ, देखिए इनकी बात न करो, उनकी बात माने कहा धनुष, तुम्हारे प्राण का सामाजिक मनुष्य, समझो तो। तुम्हारे प्राण कहाँ है? हमारे तुम्हारे प्राण कहाँ है? आज्ञा चक्र में है कि नासिका में है? हमारे चाहे जहां हो, लेकिन आज हम तुम्हारे प्राण लेके जो है छोड़ेंगे। हमारी चिंता न करो, अपने प्राणों की चिंता करो। ये इसी तर्क पर प्रसन्न प्राण नाभि में है, उदानो कंठ देशे स्यात्, और तुम्हारे कंठ में उदान नाम के प्राण हैं। समानो सर्व शरीरिणा, और समान प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है। कृकल, धनंजय, देवदत्त, कूर्म, ये चार प्राण जब समाज से, इस शरीर से ये 6 प्राण निकल जाते हैं, इसके पश्चात ये चारों प्राण अपना कार्य करना प्रारंभ करते। तब तक जब तक ये 6 प्राण अपनी क्रिया करते हैं तब तक वह 4 प्राण इसी शरीर में सुषुप्त अवस्था में उपस्थित रहते। आज्ञा चक्र में कौन प्राण है जरा बोलो? चलिए अब देखिए फिर। चलिए नहीं, तुमने कहा आज्ञा चक्र में प्राण है। हाँ देखिए, जो आप रुक जाओ, हमारी भी सुनो। धनुर्वेद में प्रमाण मिला। अब रुक जा, धनुर्वेद का रुक जा। धनुर्वेद में प्रमाण मिला। देवेशा पानिना शमनामयत पिनाक मिति चोवाच शूल उग्र आयुध प्रभु। भगवान शंकर ने उसका नाम पिनाक ऐसा रखा। इसका नाम पिनाक कैसे पड़ा? अब बोलो लड़कों। अरे आंख में आग डाल के बात करो। आंख में आग डाल के आप पढ़ गए, लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया। भाई कम से कम वैसे ज्ञात्वा देवेशा, अभी देखो समझे आएगा। हाँ। ज्ञात्वा च देवेशा। ज्ञात्वा में ज्ञा माने जानना, इक्त्वा प्रत्यय लग जाने से जान कर। देवेशा देव धन ईश बराबर भगवान शंकर। पानिना समनामयत, उस शस्त्र को अपने हाथों से अपनी ओर आनयत माने खींचा। और जब उस शस्त्र को खींचा
तो वो शस्त्र धनुषाकार बन गया। तो ज्ञानी ने कहा पिनाक मिति च उवाच, पिनाक ऐसा कहा शूल उग्र आयुध प्रभु, जो भगवान शंकर के पास शूल नाम का शस्त्र था वह धनुषाकार होने के कारण पिनाक ऐसा नाम भगवान शंकर ने उसका नाम। देखिए हाँ हो गई। देखिए हम कहते कि प्रमाण बहुत कम दिया करो। जो सूल है, जो सूल है, करे कि सूल जो अस्त्र था वही पिनाक बन गया। सूल पिनाक नहीं बना। सूल तो सूल ही है। अब एक सूल नहीं, एक सूल नहीं, क्या सूल? त्रिशूल। भगवान शंकर का जो अस्त्र है वो है सूल नहीं केवल। समझो, जो तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर का सूल पिनाक बन गया ना, भगवान शंकर का जो सूल है माने अस्त्र है वो क्या है? वो त्रिशूल है, 3 सूल। अब वो नष्ट त्रिशूल तो जो का तब अब आज भी है, आज भी है। तो त्रिशूल ही रहा। ये जरूर पिनाक है, इसको त्रिशूल नहीं कहा गया है। इसकी जहां चर्चा हुई पिनाक से की हुई है। आपने कहा था कि इसने 3 पुरों को, रजतपुर, स्वर्णपुर और लौहपुर, त्रिपुरासुर का विनाश किया। अच्छा, त्रिपुरासुर, इसके विषय में थोड़ा और जान ले। आपने चर्चा तो की थी। त्रिपुरासुर ये एक असुर नहीं है। ये जो त्रिपुरासुर है ये एक असुर नहीं है। कितने हैं? 3, स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर। और तीनों के स्वामी अलग अलग। स्वामी कौन? तारकाक्ष, जो सबसे बड़ा पुत्र था विद्युन्माली का। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सबसे छोटा था। 3 असुर थे। सबसे बड़ा तारकाक्ष, दूसरा कमलाक्ष और विद्युन्माली, और तीनों को एक एक पुर दिया गया। अजय कैसे थे? अजय कैसे थे वो? उन्होंने एक वरदान मांगा था कि ये पुरों का वो आकाश मंडल में भ्रमण करते थे। और वरदान मांगा था कि जब ये 3 एक पूर्व एक सीध में आ जाएं तभी इनका विनाश होगा। और वही इस धनुष से किया गया, इस धनुष से। और फिर देखिए, एक मैं प्रमाण पढ़ रहा हूं। उस समय त्रिपुरासुर तीनों लोकों का विजेता था कि नहीं था? त्रिपुरासुर उस समय तीनों लोकों का विजेता था। उस पर विजय पाना संभव ही नहीं थी, तभी इसका निर्माण हुआ था। और उस धनुष को पराजित किया उन त्रिपुरासुरों को इस धनुष ने। तो फिर त्रिपुर विजेता कौन हुआ? भगवान शंकर के साथ साथ ये धनुष भी त्रिपुर विजेता हो गया। इसीलिए सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा। तो त्रिभुवन जय, अब वो त्रिभुवन जय, जो त्रिभुवन जयी इसको मिल चुकी है, वही त्रिभुवन जयी धनुष तोड़ने वाले को। तो इसलिए फिर कह रहे कि ज्यादा चक्कर में न पड़ो। नहीं तो एक बात बताएं, बहुत देर हो गया। सम्मान ठीक है, और हम हैं क्षत्रिय। हम ब्राह्मण को 2 तरीके से समझाते हैं। पहले शास्त्र से। पहले किससे समझाते हैं? शास्त्र से। और जब शास्त्र की न माने तो क्या करना चाहिए? शस्त्र। अब शस्त्र लाया कहां से जाएगा? शस्त्र कहां से लाया जाएगा? तो शस्त्र कहीं लाने की आवश्यकता नहीं किसी से। शास्त्र को ही आप शस्त्र। शास्त्र कैसे लिखा जाता है? सा बड़ा डंडा, आदि सा और त्रा। तो शास्त्र। और जब न माने तो एक डंडा ये हाथ में, तो क्या हुआ? शस्त्र।
तो इसलिए और शस्त्र उठाएंगे तो दिखाई नहीं दोगे। यहीं रुको, यहीं रुक। हाँ, जहां बताओ वहां रुक जाए। कह रहा है हम तुम्हें शास्त्र से समझाएंगे, और जब शास्त्र से नहीं मानोगे तो शस्त्र से समझाएंगे। शास्त्र से कब से क्षत्रिय समझाने लगे? मनु जी कह रहे हैं अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यु ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ये तो ब्राह्मण के कर्म हैं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये तो बेटा केवल क्षत्रियों के कर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। चलिए करें कि ये क्षत्रियों को क्षत्रिय कब से शास्त्र सुनाने लगे, क्षत्रिय कब से ज्ञान देने लगे? हमने कहा कोई अच्छी बात करोगे इसलिए रुक गए थे, नहीं तो प्रयोग शस्त्र का होगा स्वामी जी। इसलिए पहले इस बात का उत्तर कर दे कि क्षत्रिय कब से शास्त्र सुनाने लगे। तो एक बात और बता दो, आप पुराणों के जानकार हो इसलिए आपको बता रहे हो, सबको बताते भी नहीं है। महात्मा सुखदेव, सभी लोगों ने नाम सुना होगा सुखदेव जी का, अब आपने भी सुना होगा। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि सुखदेव जी के गुरु जी का क्या नाम है? अभी पता चल जाएगा कि वो ज्ञान या शास्त्र सिखा सकते हैं या नहीं। देखो, गुरु की कोई जात नहीं हम आपसे नहीं, हम जो ज्ञानी होता है। बस मैं तुम्हारी बात का इसीलिए रुक जाओ, इसीलिए अब वही गुरु है। बात पूरी हो जाने दो, जो बात चल रही। तो सुखदेव जी के गुरु जी, सुखदेव जी के गुरु जी है महाराज जनक। क्या बात आपको पता है? सुखदेव जी के गुरु जनक क्या है? अर्थ के क्या है? जनक क्या है? वो छत्री भी है। जनक क्या है? अरे क्या वो क्या एकाकी जीवन है क्या उनका? जनक योगी है। महाराज जनक का केवल योगी नहीं है, काम संकल्प वर्जिता दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा। राजा जनक पंडित हैं, राजा जनक योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, राजा जनक ब्रह्मचारी हैं। इसलिए गुरु बनाना कोई छत्री नहीं है क्या? क्या छत्री नहीं है भाई? आवश्यक नहीं कि छत्री जो है योगी नहीं हो सकता। आपने कहा था कि छत्री कब से ज्ञान देने लगे, तो आवश्यक नहीं कि छत्री ज्ञान, और दिया वही हमने प्रमाण भी दिया। तो इसलिए कह रहे सभा से भाग जाओगे, मुझे जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। ये मुझे रगवा सक्कर है, नहीं ये नेक दब सकते, जगत की चंत लज्जा काल खा लेंगे। बड़ा थोड़ा सा तुम्हें क्या हो गया बाबा? क्या करते ही तो जाते हो, जात के बाहर संगो का मुनि फरसा दिखाते हो। कल रिको तुम्हें सन्नपात होगा का? आए मान लो जब तक भागोगे नहीं। मरण हार चीटी के परजमेगी का? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको विधिना दारुण दुख देई, और ताकि मत पहले हरी। वीरता दिखाओ जो दिखा पाओ। बोले मनमानी लखन तेरी कुर्बानी, सुन तुझको दिखानी आज वीरता की कहानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दंभ दर्पण, जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। देखता नहीं है तुम्हें प्रवेश तो यो बिल्कुल हमें बुढ़ापा समझ के मैं ऊपर चढ़ाई बोल रहा। बुढ़ापा नहीं समझ रहे, जो समझ रहे वो बता रहे हैं। देखता नहीं यदि भी प्रवेश तो क्षण भर में मजाज खा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के परते की याद भुला देता। ये छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, और ये उछल उछल कर परस चला नाम उनजी सभी भुला दे। जाने उन्हें पुजारी मोहिकाऊ के दुआरे को एक नहीं विविध बार ये धरती दान दीनी है। आयो जो शरण माई तज दिन हो ताई क्षण, अरे भाव जो निहारो ताई के कंठ पर कुठार थर दिनो है। देख रे कुमार ये वाही है कुठार हाथ, जाने अरि दलन को छार।
क्षार कीन्हो है। मुझसे भिड़ करके विजय पाना चाहो यदि नाथ, तो मेरे और अंतर की अरथा भी न पाओगे। चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, निज वाक्य पर ऐसा गिराऊंगा कि चकने भी न पाओगे। इसलिए लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ा बाबा जी, नहीं तो ऐसा रुलाऊंगा कर रोने भी न पाओगे। इस परत से काटने की बात ना करो यहाँ, नहीं तो बीतेगी ऊपर, तब रिश्तेदारों को बुलाओगे और राम नाम गाओगे। कह रहा रिश्तेदारों को बुलाओगे। हम हैं ब्रह्मचारी, आगे नाथ न पीछे, हमें कौन नाते रिश्तेदार हैं तनक बताओ। और यदि तुमने कहा है कि नाते रिश्तेदारों को बुलाओगे, तो अब हमें सत्यापित भी करना पड़ेगा। बेटा इसे देखो शिवम, बेटा यहीं बैठो थोड़ी देर, बहुत अच्छे हो। तो अब हम अपने परिवार के जितने सगे संबंधी हैं सबको बुलाएंगे। ब्याज जी कहाँ, जरा बुला के लाओ। ब्याज जी को समय से आना चाहिए। उठाओ ने। सत्यम माता पिता ज्ञानम सखा धर्मऊ दया भ्राता शांतिर पत्नी इति ब्रह्मचारी वासिना। ये श्रीमद् भागवत में प्रमाण मिला है कि ब्रह्मचारी के परिवार में भी सदस्य होते हैं। सत्यम माता ज्ञानी, ध्यान में, पिता ज्ञानम, सखा धर्मऊ, दया भ्राता, क्षमा पुत्रऊ, शांतिर पत्नी। तो बेटे आज मैं अलौकिक सत्ता का भान तुम्हारे समक्ष उपस्थित करूंगा। दशरथ के नंदन परिजय हो दुखंदन माई, जमदग्नि के लाल के भान। काहे प्रधान जी ठीक है, भले बंका है, चाहते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, नहीं तो युद्ध करो हुई के निरीक्षण। रख लेता प्राण हथेली पर, तो बड़ी सिरनाचे महाकाल, सूलो संबाल बरसते हैं, स्रोणित के बहते नदी नाल। शे धनु पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठेक निशाना है, और मुझसे टकराना खेल नहीं, पंडित लोहे के चने चबाना। कह रहा पंडित जैसे यो मार कक्का लागत ही, पंडित जी कह देते। पंडित देख ले यो ठाकुर कितना बिगड़ गया। तोरो गुरुदंड ताके तोरो भुरदंड दो कठिन कुठार तासो कंठ काट डरी हो, जेहने तोरो है कुर्पनाथ मिथिला मध्य तिरहु ताई तार ताल तुरी हो। ये तीना करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न कहेंगे। नरसिंहों से मत टकराना, क्योंकि नरसिंहों में बसे भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा पहले मांगा पानी। है कुछ, बहुत कुछ। यो आप कह रहे हैं, तुम्हारा लड़का हो तो नाती हो तो पंती हो तो अब तक 10 बार पाई छूट। महाराज छोड़ दो, लड़का है, काहे पराए लड़का का मरवा डरी हो। चली जाओ बेटा सूली पर है, चूर कर चकत्ता चपेटती चलाक ढा लेता चपेट चंगोरी फेरे में दिक्कत टहल जाता है फल फरक जात गोल कल दाब जात दिक्कत बखेरे में चटक चटाक चाट ठोटी कमर पीर मनता दिखाई दे तर के उजेरे में भगवान समार तलक बबुआ तुम्हारे जैसे छमना छपते हैं अंधेरे में। अच्छा, पानी की हमने चर्चा की तो पानी की चर्चा इन्होंने नहीं की। अच्छा, पानी की चर्चा करने योग्य है भी नहीं, ये पानी की चर्चा करने योग्य है भी नहीं। कैसे 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 बोल बोल जरा देखें तुम में कितना पानी है। हम करते पानी की चर्चा करने क्यों, इसलिए चूंकि संसार में जितना पानी है, संसार में जितना पानी है सब इसके बाप अच्छा, का है। हाँ, संसार में
जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र। और समुद्र किसकी देन? सागर। क्या बात है, इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा। तो हमारे अगर पानी पियोगे और हम पर पानी दारी